तो जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, जो झंडा ढोते हैं किसी भी पार्टी का, आरजेडी का झंडा ढो या मतलब बीजेपी का ढो या कांग्रेस का ढो, तो आखिर समर्पित क्यों रहे किसी पार्टी के लिए। आनंद मोहन भी चाहते हैं कि उनके छोटे बेटे, एक तो बेटे को सेट कर दिया चेतन आनंद को, लेकिन अब दूसरे बेटे जो है उनके अंशुमान को भी सेट करना चाहते हैं। पप्पू यादव भी चाहते हैं कि मेरे बेटे जो सार्थक हैं उन्हें भी चुनावी मैदान में। पप्पू यादव, मैं सांसद बना तो मेरा बेटा भी सांसद बने, मैं विधायक बना तो मेरा बेटा भी विधायक बने। आजकल ये ट्रेंड चल चुका है और हर कोई चाहता है। लालू के लाल भी इस बार चुनावी मैदान में है, आप देख रहे होंगे। प्रेम कुमार भी चाहत रखते हैं कि हम बने गया से, और दूसरे से अगर दूसरे दल से भी अगर कहीं दिल मिल जाए तो अपने बेटे को उतार दें दूसरे दल से। सवाल एक कार्यकर्ता, जो अच्छे कार्यकर्ता है, वो पूछते हैं कि हम आपके लिए इतने दिन काम किए हैं, आपके लिए आंदोलन किए हैं, आपके लिए डंडा खाए हैं, आपके लिए हम हर जगह गए हैं, मसाल में हम जाए, जुलूस में हम जाए, झंडा हम उठाए, और जब टिकट देने की बारी आए तो अपने बेटे को टिकट दे दीजिएगा। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटी योग न्यूज। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और यह विधानसभा चुनाव जो है वह काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि संभावना है कि इस बार लालू यादव के बेटे के अलावे और भी सभी पार्टियों के जो बड़े नेता हैं उनके बेटों को चुनाव लड़ने की संभावना है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चंदन जी है। चंदन जी, क्या लगता है वैसे कौन से नेता जो हैं वह अपने बेटा को चुनाव लड़ाने वाले हैं? जी चितरंजन जी, मैं आपको बता दूं कि जो इस बार संभावनाएं नजर आ रही हैं, वैसे तो लोकतंत्र है लेकिन राजतंत्र की भी बुआ नजर आती है, क्योंकि मैं सांसद बना तो मेरा बेटा भी सांसद बने, मैं विधायक बना तो मेरा बेटा भी विधायक बने। आजकल ट्रेंड चल चुका है और हर कोई चाहता है। लालू के लाल भी इस बार चुनावी मैदान में है, आप देख रहे होंगे। और इस बार क्या मतलब, विधायक भी बने, मंत्री भी बने, उप मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन अब है कि पप्पू यादव भी चाहते हैं कि मेरे बेटे जो सार्थक हैं उन्हें भी चुनावी मैदान में। पप्पू यादव जो कि बहुत बड़ा एक नाम है। साथ साथ आनंद मोहन भी चाहते हैं कि उनके छोटे बेटे, एक तो बेटे को सेट कर दिया चेतन आनंद को, लेकिन अब दूसरे बेटे जो है उनके अंशुमान को भी सेट करना चाहते हैं। ये तमाम लोग अब है रामकृपाल यादव, अभिमन्यु लगातार समाज सेवा भी कर रहे हैं, अभिमन्यु को सेट करना चाहते हैं। और भी हमारे पास अभिमन्यु चलाते हैं, वो टीम अभिमन्यु चलाते हैं। आनंद मोहन के जो छोटे बेटे हैं वो भी होते हैं। सबसे बड़ा नाम है शहाबुद्दीन के लिए तो यहाँ तक जो वर्तमान के विधायक, उन्होंने पगड़ी बांध दिया ओसामा को कि भाई आप तैयारी कीजिए और इस बार मैं सीट छोड़ रहा हूँ, आप ही लड़िए। आपके पिताजी ने मुझे सीट दिया था, मैं आपको सीट दे देता हूँ। अच्छा। यानी गिफ्ट रिटर्न करना उसको कहते हैं। अश्विनी चौबे, अच्छा, बक्सर वाले अश्विनी चौबे ने बहुत बड़ा सनातन एक कार्यक्रम भी करवाया था पटना में, आपने सुना होगा। और अपने बेटे को भी वो अर्जित शाश्वत जो है उनको भी चुनावी मैदान में उतारने की फिराक में है। साथ साथ रामकृपाल यादव जो की एक देशतरार बीजेपी के नेता है, पहले आरजेडी में हुआ करते थे। जगदानंद सिंह के जो एक बेटे हैं सुधाकर सिंह, वो तो सेठ है ही, लेकिन जगदानंद सिंह जो अजीत सिंह है उन्हें एक बार फिर से रामगढ़ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में लड़ाना चाहते हैं, जहां से सुधाकर सिंह विधायक थे। हाँ, मदन मोहन झा जिनके बेटे कांग्रेस में अध्यक्ष रह चुके हैं और वो अपने मदन मोहन झा अध्यक्ष रह चुके हैं, वो अपने बेटे को मधुबनी के कोई भी सीट से चुनावी मैदान में लाना चाहते हैं। नंद किशोर यादव, अच्छा, जो बिहार विधानसभा में अभी अध्यक्ष हैं। हाँ, नंद किशोर यादव, ऐसे संभावनाएं लोग जता रहे हैं कि नंद किशोर यादव का टिकट कटेगा तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो नंद किशोर यादव भी अपने बेटे को ला सकते हैं, जो कि राजनीतिक एक्टिव में है। उनका बेटे का नाम है नितिन कुमार उर्फ टिंकू। इनका 70+ भी हो चुका है नंद किशोर यादव जी का। तो नितिन कुमार उर्फ टिंकू भी राजनीति में एक्टिव है और टिंकू बीजेपी व्यवसायी मंच के संयोजक भी हैं। अच्छा, हाँ। अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस वाले हाँ। उन्होंने भी वो संभावना व्यक्त किया था। तो कांग्रेस के जो है राज्यसभा सांसद भी है, पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष भी आकाश सिंह को जो है काफी एक्टिव दिख रहे हैं, अखिलेश सिंह के बेटे। हाँ, तो वो भी आ सकते हैं। अब है अशोक राम, जो कि पाला बदल के पहले कांग्रेस के पुराने नेता थे। अशोक राम जदयू में शामिल हो गए हैं, वो भी बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी आ सकते हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे अशोक हाँ, वशिष्ठ नारायण सिंह चौधरी ना, नहीं, अशोक राम की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। अशोक राम जो है
जो समस्तीपुर के इसके इलाके में सक्रिय रहे हैं और पहले कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस के, वो अपने बेटे को लाना चाहते हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे भी उतरेंगे चुनावी मैदान में। अच्छा, हाँ, वशिष्ठ नारायण सिंह के जो बेटे हैं, जदयू के एक और सीनियर लीडर है हरि नारायण सिंह, इस पर अपने बेटे को लॉन्चिंग कर सकते हैं। बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और फिलहाल हरनौत सीट से विधायक हैं। उनकी उम्र 75 साल हो गई है। अच्छा, 70 प्लस हो गए हैं। अवधेश नारायण सिंह और प्रेम कुमार। अच्छा, ये हाँ, मगध में। हाँ, अवधेश नारायण सिंह और प्रेम कुमार बहुत इंटरेस्टिंग है। जो बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह अपने बेटे आनंद रमन को चुनावी मैदान में उतारने की इच्छा जाहिर करते हैं। आनंद रमन को भी वो लाने वाले हैं। हाँ, बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़ रहे हैं। वह भोजपुर जिले के किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। एक नाम आपने प्रेम कुमार का लिया। हाँ, गया से आप आते हैं, चंदन जी गया पर नजर भी आपकी काफी रहती है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रेम कुमार का टिकट जो है इस बार वह बीजेपी काटने वाली है, ऐसा चर्चा चल रहा है। जनता में भी चर्चा कुछ है कि भाई प्रेम कुमार जी इतने बार के विधायक रह चुके हैं, अब उनको आराम करना चाहिए। अच्छा, नए को लाना चाहिए। लेकिन सवाल जनता भी कर रही है, तो क्या प्रेम कुमार का बेटा ही प्रेम सागर ही बनेगा अगला विधायक? अच्छा, ये भी तो चर्चा है। उनके पार्टी में कई लोग हैं, प्रशांत है और भी कई लोग हैं उनके पार्टी में। कुछ ऐसे हैं जो उन्हीं के समाज से आते हैं, चंद्रवंशी, दीपक चंद्रवंशी हैं, और भी कई ऐसे नाम हैं जो कि बोधगया क्षेत्र से आते हैं और चंद्रवंशी समाज पर अच्छा पकड़ है। मुरारी चंद्रवंशी हैं, और भी कई ऐसे नाम है चंद्रवंशी समाज से देखा जाए जो प्रेम कुमार के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि प्रेम कुमार काफी तेज तर्रार हैं, वो सिर्फ झंडा बीजेपी का ढोवाएंगे, लेकिन जब सीट देने की बारी आएगी, जब टिकट देने की बारी आएगी तो अपने बेटे को टिकट देंगे। लालू यादव के बेटे के। हाँ, हर कोई अपने बेटे के लिए चाह रहा है। मगध में ही सुरेंद्र प्रसाद यादव को आपने देखा होगा कि बेलागंज से अपने बेटे को टिकट दिलवाया विश्वनाथ यादव को, चुनाव हार गए। तो ठीक उसी तरीके से प्रेम कुमार भी चाहते हैं कि उनके बेटे को टिकट मिले। अब लेकिन सवाल यहाँ पर है कि नगर जो आपका गया जी नगर विधानसभा से सीट मिले या कहीं और से सेट करना चाहते हैं, ये तो वक्त बताएगा। अभी तो एनडीए का जो चल रहा है अपना दांव पे चलेगा, उसमें औरंगाबाद में सुशील सिंह के बेटे को भी उतारने की बात चल रही है। हाँ, लेकिन सुशील, वही तो हम बोल रहे हैं। तो जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, जो झंडा ढोते हैं किसी भी पार्टी का, आरजेडी का झंडा ढो या मतलब बीजेपी का ढो या कांग्रेस का ढो, तो आखिर समर्पित क्यों रहे किसी पार्टी के लिए? ये सवाल एक कार्यकर्ता, जो अच्छे कार्यकर्ता है, वो पूछते हैं कि हम आपके लिए इतने दिन काम किए हैं, आपके लिए आंदोलन किए हैं, आपके लिए डंडा खाए हैं, आपके लिए हम हर जगह गए हैं, मसाल में हम जाए, जुलूस में हम जाए, झंडा हम उठाए, और जब टिकट देने की बारी आए तो अपने बेटे को टिकट दे दीजिएगा। चलिए, हाँ, ये सवाल है। देखिए, और भी कुछ नाम है। प्रेम कुमार लगातार 8 बार से गया शहर सीट से विधायक हैं। प्रेम कुमार भी चाहत रखते हैं कि हम बने गया से, और दूसरे से, अगर दूसरे दल से भी अगर कहीं दिल मिल जाए तो अपने बेटे को उतार दें। दूसरे दल से? हाँ, दूसरे दल से भी अगर दिल मिल जाए तो अपने बेटे को भी उतार दें। साथ साथ प्रेम कुमार ये भी चाहते हैं कि अगर मेरा बेटा नगर विधानसभा क्षेत्र गया से सेट हो जाता है तो वो भी ठीक है, लेकिन ऐसा होना असंभव है। बीजेपी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका काफी विरोध करेंगे, और बीजेपी में प्रशांत कुमार हैं जो कि हमेशा है चर्चा में रहे हैं, काम चंद्रवंशी समाज से। दीपक चंद्रवंशी हैं, मुरारी सिंह चंद्रवंशी हैं, और कई बड़े चंद्रवंशी के अच्छे नेता हैं, प्रमोद चंद्रवंशी हैं। तो अब देखना पड़ेगा। तो बीजेपी का अपना इंटरनल मामला है, लेकिन अपने बेटे पे हम बात कर रहे थे। अमरिंदर प्रताप सिंह, अच्छा, अरुण सिन्हा, आर.के. सिन्हा, ये तमाम अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अभी लगभग कम से कम 20 नेता का तो मैं नाम बता दिया है, 1 दर्जन से। हाँ, इसके अलावा भी और हैं। हाँ, इसके अलावा कितने होंगे तो बात की बात। जो हमारे पास डाटा है, जो हमारे पास एनालिसिस, उस पर हम बात कर रहे हैं। बीजेपी नेता और कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह आरा विधानसभा सीट से विधायक हैं। अमरिंदर प्रताप कृषि मंत्रालय समेत कई सांगठनिक काम को जानते हैं। अमरिंदर प्रताप 75 साल के हो गए हैं, तो भी चाहते हैं अपने बेटे को सेट करके अब रिटायरमेंट करें भाई। और उसी के तरीका आर.के. सिन्हा का नाम आपने सुना होगा, उनके बीजेपी के नेता है, पार्टी उनके राज्यसभा में सकती है। उनके बेटे एक हैं ऋतुराज, आपने सुना होगा, कुमराज से विधायक, वो भी मतलब करना चाहते हैं और लड़ना चाहते हैं। आर.के. सिन्हा बीजेपी सीनियर नेता है, पार्टी उनको राज्यसभा भी बेच चुकी है। वो भी यानी लगातार लग रहा है कि मतलब आप जो नेता हैं जो 70 प्लस हो गए हैं, वे अपने बेटा, और कुमरार से जो बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा 70 प्लस हो चुके हैं। अच्छा, वो भी सोच रहे हैं पटना कुमरार से कि अपने बेटे को लड़ा दे, चुनावी मैदान में उतार दें। और आशीष जो है से पटना विश्वविद्यालय, उनके बेटे के नाम आशीष है, पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब देखिए
ये क्या होगा, क्योंकि अब 243 सीट ही होता है और नेता ही होते हैं। नेता अपने बेटे को लड़ाए या नेता अपने समर्पित कार्यकर्ता को लड़ाए, ये तो नेता और पार्टी का जो आला कमान फैसला करे। चलिए देखिए, तो ये तो पार्टी फैसला करेगी, नेतृत्व फैसला करेगा कि आखिर जो चुनाव जो है किसे लड़ाया जाए, बेटा को लड़ाया जाए या फिर वे खुद लड़ेंगे। लेकिन यह ट्रेंड चल गया है अब पूरे राजनीतिक क्षेत्र में कि बेटों को स्थापित करने की। भले ही कार्यकर्ता जो लगातार अपने क्षेत्र में कई वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं, पार्टी के झंडा ढोते आ रहे हैं, लेकिन टिकट लेने की बात जब आती है तो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को ताक पर रख करके पार्टी के जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वे अपने बेटे को फिक्स करने में लग जाते हैं। हालांकि यह संभावनाओं का दौर है, हमारे आंकड़ा है। आने वाले चुनाव में यह कितना सच साबित होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन खबर और चर्चा का विषय जरूर है। देखते रहें सिटी न्यूज।